आप मैं इतनी देर से खड़े हुए बात कर रहे हैं, कुछ हुआ आपको? कुछ नुकसान पहुंचा आपका? इतनी देर से यहाँ खड़े हैं और कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऑफ कोर्स भाभी जी। जाइए यहाँ से। यहाँ अंदर आके कहूंगा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। मैं अंदर आऊंगा। मर गया। मीटिंग फिटिंग यही खत्म कीजिए और जल्दी चलिए। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? कौन सी बिजली गिरने वाली है? जरा पर्दे हटाइए ना, बहुत घुटन सा हो रहा है। आप उस मिसाइल की तरह हैं जो कहीं भी कभी भी किसी की भी मतलब कहीं भी घुस सकते हैं। इसीलिए हम सब ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि आप तुरंत ये शहर छोड़कर चले जाएं। हम भी घोड़े का सवारी करते थे। गृहिणियों की बात कछु अलग होती है। वो पति के सर पर बैठी अच्छी लगती है, घोड़े की पीठ पर बैठना उन्हें शोभा नहीं देता पगली। आपका ये सपना मैं पूरा करूंगा। आपके अंदर जो बहादुर महिला है वो बाहर निकल के आए। लेकिन ये होगा कैसे? एक फ्रूट वाले की दुकान पे जाइए, आम चुराइए और भाग आइए। हाय दिया भरभूति जी। जैसे ही आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट आपने उसका चेहरा देखा जिससे आप प्यार करते हैं, तो उस शख्स के अंदर आपको अपनी लैला नजर आने लगेगी। ये दुनिया वाले तुम पर बहुत जुल्म ढाएंगे कैस, लेकिन तुम हार मत मानना, तुम्हें मेरी कसम खैस। जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरी मुहाफिज है, ये दुनिया वाले मेरे बाल भी बांका नहीं कर सकते। लैला मेरी लैला तेरी गली में आया, तेरा मजनू तेरा छैला। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। लड्डू के भैया ऐसा फूल हो रहा है। वो फील होता है। सही पकड़े हैं। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा सिंदूर खतरे में है। तुझे मालूम है ना, वो धर्मपुर वाले तेरे भीम जी जो फूफा जी हैं ना, वो अभी आ रहे हैं तुझसे मिलने। क्या प्रॉब्लम है? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो तेरी शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे काबिल लौंडे के साथ करवाना चाहते थे। तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तेरी शादी एक पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हो रही है। क्या करेंगे डैडू? देखिए भभूति जी, क्या है कि हम और अंगूरी के डैडू ये चाहते हैं कि आप अंगूरी के फूफा जी के सामने बतौर अंगूरी के पति पेश हों। फूफा जी आ तो रहे हैं, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या डैडू? मैंने उनसे कह दिया था कि अंगूरी की शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हुई है जो कि बड़ा अमीर है। अब बेटा, अमीरों के घर में नौकर चाकर भी तो होते हैं। हम नौकर चाकर कहाँ से लेके आए डैडू यहाँ? अपने आप को आईने में देख अच्छा बनियान। हम फूफा जी के लिए चाय नाश्ते का प्रोग्राम बनाओ। काफी अच्छा लौंडा है। ये हमारा खानदानी नौकर है। इसका बाप, उसका बाप, सबका बाप हमारा अंदर घर में काम करता था। मम्मी! डरा दिया यार। भैया जी कहाँ चल रहा हूँ? अब यार लौंडो कुछ नहीं चल रहा है यार, कुछ नहीं चल रहा है। तुम्हें गलतफहमी हुई है।
गलत फहमी तो पहले थी सेठ जी, लेकिन मैं अपनी आंखों से मंजर देख के आया हूँ। गलत फहमी के सारे फाख्ते उड़ गए हैं। बे फाख्ते मत उड़ाओ, जो मैं कह रहा हूँ उतना सुनो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताऊंगा। आओ कम। सॉरी, कहीं नहीं जाएंगे हम। जो कुछ कहना है यहीं पे कहो। अबे यार, ये रास्ता है और कुछ बातें खुल्लम खुल्ला नहीं की जा सकती हैं। कुछ बातें सिर्फ कमरों में की जा सकती हैं, बिकॉज दीवारों के भी कान होते हैं। आओ मेरे साथ। एक मिनट भैया, इंतजाम है क्या? बिल्कुल नहीं है। आ जाओ फिर। लेट्स गो। पगली, अंगूरी, अंगूरी। चोर नहीं, मोर पगली। हम हैं, हम। अरे ठीक भैया, आप आ गए। आपको पता ना है हम आपको कितना मिसयूज कर रहे थे। अरे मिसयूज तो तुम्हारे फूफा जी हमें कर रहे थे पगली। फिलहाल वो मिस होता है। सही पकड़े हैं। हम आपको बहुत 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 याद कर रहे थे। हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे पगली, लेकिन तुम्हारे फूफा जी हमें सोने दे तब ना। कब से जो है वो पता नहीं कहाँ के हमसे मालिश करवा रहे थे। कहाँ का मालिश करवाए? अरे वो सब जाने दो पगली, काफी डिटेल में घुस गए थे। हम बहुत थक गए हैं पगली। सुबह तुम्हारे फूफा जी ने डिमांड किया कि हम उनके लिए आलू के पराठे बनाए। बताओ। हाँ तो थक गए पगली, अब सो रहे हैं। हाँ सो जाइए। अंगूरी, फूफा जी। छुट्टी हो गई तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। अबे गड्ढू, तू यहाँ मेरी बच्ची अंगूरी के रूम में क्या कर रहा है? अच्छा खासा मेरी मालिश कर रहा था। 14 मिनट के लिए मेरी आंख क्या लगी, तू भाग के यहाँ आया। कानपुर के गोलगप्पे बहुत फेमस हैं, इसलिए मैं इस गधू के साथ गोलगप्पे खा के आती हूँ। आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या खुशखबरी है बेटा? डैडी, ये गधे के जैसा दिखने वाला गधू मुझे बहुत पसंद है। अम्मा तुम टेंशन ना लो। ड्यूटी से आते ही ससुर चाय बाद में पियेंगे। सबसे पहले राजेश को समझाएंगे। अरे चिंता करें हमारे दुश्मन। आज जब तू घर आएगो ना तो जे बात को फैसलो होके रहेगो। और तुम्हें जो फैसला करने पड़ेगी कि हमाओ जो कच्छो कि तुम्हारी अम्मा को। दोनों मन को जीरो है ससुर, जीनू हराम करें। हाउ 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 हम घरे आएंगे फिर बताएंगे क्या कैसे हुए हैं। अबे रखे फोन। नहीं तो का नींबू निचोड़ोगो? हाँ होते हुए तुझ पे कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। सब कुछ ऐसा ही चलता रहे ना डी, तो बहुत जल्द अखिलेश ईरा को इस घर से निकाल देगा। अब देखना खलनायक आंटी, हम आपका सच सबके सामने कैसे रहते हैं। अखिलेश, ये सारी जिस तरीके के कपड़े तुम पहन रही हो ना, सूट नहीं होते तुम्हें। साड़ी में अच्छी दिखती हो। वीरा लक्ष्मी, इस बार तुम मुझसे जीवित नहीं बच सकती, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कैसे मेरे सम्मुख आओगी। राधा धारण करेंगी वीरा लक्ष्मी का रूप और सामना होगा कर्णासुर से। हर काल में तुम जैसे पापी का नाश किया है, अब इस काल में भी तुम्हारा यही हाथ होगा कर्णासुर। हम औषधि ले आए, अब सब ठीक हो जाएगा।
यही वो मायावी मणि है ना, जिसके सहायता से तू हमारी फैलाई हुई महामारी के प्रकोप को समाप्त करना चाहा? ये मणि को ही नष्ट कर देंगे हम।